राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मेरी आस्था में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ जानेंगे हम धनतेरस की पूजा विधि और मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों, धनतेरस पर प्रदोष काल में माता लक्ष्मी और धनवंतरी की पूजा की जाती है और यहाँ शुभ मुहूर्त के बारे में भी आज हम जानकारी देंगे। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। इस साल ये तिथि 10 नवंबर को पड़ रही है। ऐसे में धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 10 नवंबर की शाम 5:47 से और 7:43 तक रहेगा। इस दिन विशेष रूप से धन की देवी माँ लक्ष्मी और आयुर्वेद के देवता भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर सागर से प्रकट हुए थे और इसके 2 दिन बाद माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। तो जानेंगे पूजा विधि के बारे में। धनतेरस की पूजा शाम को प्रदोष काल के समय की जाती है। इससे पहले ही पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा कर ले। पूजा स्थल को साफ करके आटे या चावल से एक रंगोली बना ले। ध्यान रखें कि चौकी की स्थापना ईशान कोण या पूर्वी दिशा में भी होनी चाहिए। आप चाहें तो चौकी के स्थान पर स्वास्तिक भी बना सकते हैं। अब यहाँ एक चौकी स्थापित कर दें और इस पर एक लाल वस्त्र बिछाएं। अब सभी भगवान की सामग्री को यहाँ इकट्ठा कर लें और आसन के स्वरूप में इस पर अक्षर डालें। इसके बाद चौकी पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही कुबेर यंत्र को भी स्थापित कर दें और एक सुपारी को भगवान गणेश के रूप में स्थापित करें। इसके बाद एक कलश में साफ जल भरें और इसके कंठ पर एक कलावा बांध दें। फिर चौकी पर कुछ अक्षत डालकर विधि विधान से कलश को स्थापित करें। कलश के मुख पर एक बड़ा सा दीपक रखें और इसे जलाएं। यह जल कलश भगवान धनवंतरी का स्वरूप माना जाता है। आप चाहें तो इसकी जगह पर धनवंतरी की प्रतिमा भी आप रख सकते हो या फोटो रख सकते हो। अब यमराज देवता की पूजा के लिए एक बड़ा सा मिट्टी का दीपक लें। इस दीपक में एक कौड़ी, एक सिक्का और थोड़ा सा मीठा डाल दें। गुड़ हो, शक्कर हो या फिर बतासे आप डाल सकते हो। इस दीपक में सरसों का तेल भर दें और इसमें 3 बाती या फिर 4 बाती लगाकर इसे जलाएं। इसके बाद 13 मिट्टी के दीपक जलाएं और उसे पूजा की चौकी के आसपास रख दें। अब एक जल से भरा हुआ पात्र ले और उसमें से 3 बार आचमन विधि करें और फिर चौथी बार हाथ में जल लेकर हाथ धो लें। इसके बाद स्वस्ति वाचन मंत्र का उच्चारण करें। अब सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, फिर माता लक्ष्मी, कुबेर देव, यमदीप और कलश पर गंगा जल छिड़के। अब हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन आदि का प्रयोग करते हुए पंचोपचार की क्रिया पूरी करें। इसके बाद चौकी पर विराजमान देवों को कलावा चढ़ाएं। फिर कौड़ी, सिक्का माता के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद सभी भगवानों को अबीर, गुलाल, अन्य सामग्री चढ़ाएं और धूप दीप चढ़ाएं और दीपक जला दें। अब धनतेरस के दिन जो भी सामग्री आपने खरीदी है उसे पूजा की चौकी के आसपास रखें। खील, बतासा और धनिया भी धनतेरस पर पूजा के समय अवश्य चढ़ाएं। इसके साथ ही सोने चांदी के आभूषण, सिक्के, नए बर्तन आदि, झाड़ू, धान, मूंग दाल भी आप चढ़ा दें। अब खीर और फल मिष्ठान का भोग लगाएं। भगवान को तांबूल यानी कि पान, लौंग, सुपारी, इलायची आदि चढ़ाएं और अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा भी रखें। इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर सभी देवों से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। अब भगवान की कपूर से आरती करें और अंत में सभी में प्रसाद बांट दें। पूजा के समय मृत्यु देव यमराज जी के लिए दीपक जलाना है। उसे घर की दक्षिण दिशा में रखें। ध्यान रखें कि इस दीपक को घर के बाहर दहलीज पर रखना है, अंदर नहीं रखना है। इसके बाद अगले दिन कलश का जल तुलसी में प्रवाहित कर दें। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त है 10 नवंबर की शाम 5:47 से 7:43 तक रहेगा, जबकि प्रदोष काल 5:31 से 8:09 तक रहेगा।
तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।